नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। वन नेशन वन कार्ड के तहत जयपुर मेट्रो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा को शुरू करेगा। इस पर काफी काम किया जा चुका है। मार्च के अंत तक मेट्रो स्टेशन पर शुरू कर दिया जाएगा, यानी एक ही कार्ड से यात्री किराया दे सकेंगे और उसी कार्ड से मेट्रो स्टेशन के शॉपिंग स्टोर से खरीदारी भी कर सकेंगे। ये कार्ड मेट्रो की फीडर सेवा में भी काम करेंगे। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ेगा। पहले चरण में मौजूदा स्मार्ट कार्ड को अपग्रेड किया जाएगा। गत 17 जनवरी को सुखाड़े विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों से संबद्धता शुल्क पर 18% जीएसटी लेने के निर्णय पर बुलाई गई बैठक में निजी कॉलेज संचालकों द्वारा रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक से कथित मारपीट मामले के 12 दिन बाद शुक्रवार को भी प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल रही। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क व माल एवं सेवा कर आयुक्तालय उदयपुर ने सुखाड़े विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर संबद्धता शुल्क पर 18% जीएसटी वसूली के अलावा अन्य तरह की फीस पर भी जीएसटी वसूलने को कहा है। देश के अलग अलग शहरों में गजक का स्वाद और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जयपुर में करीब 65 साल पहले शुरू हुआ इसका स्वाद आज भी बरकरार है। जयपुर के परकोटा से निकलकर इस जायके की महक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे राजस्थानियों तक भी पहुंचने लगी है। सर्दियों के 4 महीने में इसकी डिमांड 10 गुना बढ़ जाती है। गुड़, मूंगफली या तिल और देसी घी में जब मखमली गजक तैयार होते हैं तो इसकी महक से ही खाने को मन ललचाता है। बताया जाता है कि इस 4 माह के सीजन में 50 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। कुचामन शहर में हाईवे बाईपास पर शुक्रवार शाम तेज रफ्तार बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे के बाद बस में सवारियां बारातियों में चीख पुकार मच गई। एक ही झटके में बस के सारे शीशे टूट गए। बस पलटने का धमाका सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मदद के लिए पहुंचे। बस में 25 बाराती थे, जिनमें से 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी। अजमेर जिले के लिए ये सप्ताह कोविड संक्रमण को लेकर कुछ राहत की खबर लाया है। कोविड को लेकर बरती जा रही सावधानी और कोविड नियमों की पालना करने से कोविड संक्रमित मरीज मिलने की संख्या में कमी आई है। एक सप्ताह पहले का आंकड़ा देखें तो प्रतिदिन 600 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिल रहे थे। संक्रमण दर भी 23% तक पहुंच गई थी। हालांकि अभी आंकड़ा 200 पार आ रहा है, लेकिन यदि सावधानी बरती तो आमजन कोविड की जंग जीत सकता है। शुक्रवार को जिले में 220 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना की गाइडलाइन में एक बार फिर से सरकार ने संशोधन किया है। खास बात यह है कि जहां कोरोना के मरीजों की संख्या अभी तक कम होती नहीं दिख रही है, वहीं सरकार ने गाइडलाइन में छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू होगी। गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के निजी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी से और कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 10 फरवरी से संचालित की जा सकेंगी। बाड़मेर के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों की तस्वीर बदलने के लिए 4 साल पहले लागू की गई पीएम आदर्श ग्राम योजना पूर्णतः धरातल पर उतर नहीं पाई है। बाड़मेर जिले में योजना के तहत वर्ष 2016 के बाद 95 गांवों का चयन किया गया है, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद महज 32 गांवों को विकास के लिए सरकार ने राशि दी है। ऐसे में अभी भी 63 गाँव के लिए आदर्श गाँव बनाने का महज सपना ही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से पीएमएजीवाई योजना के तहत बाड़मेर जिले में अब तक 4 साल में 95 गांवों का चयन हुआ। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार अब हर मरीज की ड्रग सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए सीबी नॉट मशीन से टीबी की जांच करेगी। बलगम आधारित इस जांच में मशीन सूक्ष्म बैक्टीरिया का पता लगाने में सक्षम है। प्राइवेट डॉक्टर टीबी के मरीज को नोटिफाई कर जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भेजेंगे तो उसे 400 रुपये प्रति मरीज इंसेंटिव दिया जाएगा। सीबी नॉट मशीन से जांच की सुविधा जिला क्षय निवारण केंद्र टीबी क्लिनिक पर निःशुल्क उपलब्ध है। भारत सरकार में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट सचिवालय ने डिप्टी फील्ड ऑफिसर के 38 पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्म को भरकर उसी में दिए गए पते पर भेजना होगा। कैंडिडेट को संबंधित भाषा में ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही संबंधित विषय में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संबंधित भाषा में अच्छी पकड़ होना जरूरी है। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मीणा ने शुक्रवार देर शाम अपने संगठन के संविधान के अनुसार नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में मेड़ता के महेंद्र टेलर को प्रिंट व सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया। पर्वतसर के बीरमा राम मुरावतिया को अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। सत्येंद्र सिंह कुड़ी को महासचिव, राम प्रसाद चौधरी को प्रदेश संयोजक बनाया गया है।
रीड पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी ने बैठक के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त करने का फैसला किया है। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा एसीएस होम, डीजीपी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, एसओजी के हेड अशोक राठौड़ मौजूद रहे। मीटिंग में 2 और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब रीट परीक्षा की जांच में लिप्त पाए जाने वाले कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू में अस्थायी रूप से सफल घोषित कैंडिडेट को पद प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने के लिए अवसर दिया गया है। इसके लिए 29 जनवरी से 2 फरवरी तक ऑनलाइन संशोधन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि आयोग द्वारा कुल 204 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर जिले के अंतर्राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में एक बार फिर से डॉल्फिन की गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान वन विभाग की ओर से डॉल्फिन के साथ साथ चंबल में मिलने वाले जलीय पक्षियों, मगरमच्छ व घड़ियालों की गणना भी की जाएगी। ये गणना 2 फरवरी तक जारी रहेगी। पहले दिन विभाग की ओर से पालीघाट, रामेश्वरम आदि इलाकों में गणना का कार्य किया गया। शनिवार को भी टीम की ओर से गणना का कार्य जारी रहा। प्रतापगढ़ जिले में कुछ दिनों से यहां शीतलहर और ठिठुरन का दौर लगातार जारी है। वहीं 2 दिनों से पाले का असर होने लगा है। ऐसे में किसानों को फसलों में नुकसान की चिंता सताने लगी है। 2 दिनों से कई इलाकों में पाले का असर दिखना शुरू हो गया है, जिससे रबी की फसलों में खराबा होने लगा है। पाले से सरसों, मेथी, चना, मसूर, अफीम की फसल में असर हो गया है। जिले में गत दिनों से सर्दी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना महामारी में बीते 2 साल हज यात्रा स्थगित करने के बाद इस बार ओमिक्रॉन की आहट से हज यात्रा महंगी हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते सऊदी अरब सरकार ने वीजा शुल्क सहित वैट में बढ़ोतरी की है। हज जाने की ख्वाहिश रखने वाले आजमीन को लगभग 1 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके चलते इस बार हज यात्रियों के आवेदन काफी कम आए हैं। हज यात्रा 2022 की घोषणा के बाद 1 नवंबर 2021 से प्रदेश में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।